तो क्या इंस्टाग्राम हब बन चुका है? इंस्टाग्राम और अल्ट बालाजी में कोई भी फ़र्क नहीं रहा है। तो इंस्टाग्राम पर सॉफ्ट के वीडियोस अपलोड किए जाते हैं जिसमें यही सारी चीज़ें दिखाई जाती है। ये वीडियोस देख रहे हो आप, यही सारी चीज़ें इंस्टाग्राम पे अपलोड की जाती है। न्यूड फोटोज से लेके सर्विसेज से लेके कई सारी चीज़ें इंस्टाग्राम पे हो रही है। और इससे क्या फ़र्क पड़ता है? इससे फ़र्क पड़ता है, हर किसी को इससे फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि इन जैसे सारे वीडियोस को कौन देखता है? 12-13 साल के बच्चे भी इन वीडियोस को देखते हैं। तो इंस्टाग्राम इन जैसे वीडियोस और फोटोज को 25% रीच देता है अपनी ओर से, जिससे ये कंटेंट और भी ज़्यादा वायरल होता है और भी जगह जो देखते भी नहीं है ऐसे वीडियो, उनको भी इन जैसा कंटेंट या फिर इन जैसे क्रिएटर्स की वीडियो दिखाई देती है। तो छोटे बच्चे को तो ऐसे ही वीडियो दिखाई देगी ना, तो इससे फ़र्क पड़ता है और आपके बच्चों की लाइफ पे फ़र्क पड़ता है। वो लोग इस लूप में फंस जाते हैं और आपके बच्चे भी इन जैसे इन्फ्लुएंसर से इन्फ्लुएंस होके आगे जाके यही काम करने वाले हैं और यही सारे वीडियोस वो भी अपलोड करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि लग्जरियस लाइफ वो दिखाते हैं, तो उससे वो अट्रैक्ट होते हैं और उसी लग्जरियस लाइफ को वो अपनी लाइफ में ऐड करना चाहते हैं। तो वो ऐसे ही वीडियोस बनाते हैं, ऐसा ही टॉक्सिक वीडियोस बनाते हैं और ऐसे ही आपकी लड़कियां भी ऐसे ही वीडियो बना सकती है और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपकी लड़की या फिर लड़का हाथ से निकल जाएगा। तो इन सारी चीज़ों को रोकना पड़ेगा और आपको पेरेंट्स के हिसाब से आपके बच्चों के फ़ोन्स को चेक करना पड़ेगा, सर्च हिस्ट्री को देखना पड़ेगा, कौन कौन सी चीज़ें वो देखते वो देखना पड़ेगा और फीड में कौन कौन से वीडियोस आते हैं वो भी आपको चेक करना पड़ेगा। तो यही सारी चीज़ें आपको चेक करनी पड़ेगी, तभी आप अपने बच्चे को इन सारी चीज़ों से दूर रख सकते हो। तो आज वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। सेल्फ एक्सप्रेशन के नाम पे जो न्यूड फोटोज़ वीडियोस डाली जा रही है इंस्टाग्राम पे, उसके बारे में बात करेंगे और आप अपने बच्चों को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हो, इसके बारे में भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखना ताकि आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा और कौन सी चीज़ें हैं जिसकी वजह से आप अपने बच्चों की लाइफ को बर्बाद कर रहे हो और कैसे आप अपने बच्चों की लाइफ को, फ्यूचर को सेव कर सकते हो इस वीडियो को देखने के बाद। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना है। तो आजकल इंस्टाग्राम पे सॉफ्ट एडल्ट वीडियोस और फोटोज़ अपलोड करना कुछ भी गलत बात नहीं है। सभी लोग, सभी क्रिएटर, इन्फ्लुएंसर जो लड़कियां होती है वो सारी चीज़ें यही करती है और क्या दिखाती है आप देखिए इस वीडियो में कि क्या क्या हो रहा है। इतनी वल्गर सेक्सुअलाइज वीडियोस वो डालती है और उसकी ऑडियंस भी कैसी है और इसके मिलियंस में फॉलोअर्स है। तो उन सभी को पता चल गया है कि फॉलोअर्स और एंगेजमेंट कैसे मिलती है। स्किन दिखा दिखा के, आधा जान दिखा के और अपनी लाइफ बॉडी को दिखा के वो एंगेजमेंट गेन करती है, फॉलोअर्स बढ़ाती है। तो इन जैसे क्रिएटर्स के फॉलोअर्स की तो बात ही क्या करें, 13 मिलियन, 2 मिलियन इतने ज़्यादा फॉलोअर्स इन चीज़ों को फॉलो करते हैं और ऐसे कंटेंट को कंज्यूम करते हैं। तो इंस्टाग्राम भी ऐसे कंटेंट को बूस्ट करता है, 25% रीच देता है। तो क्या ही बात करें, इंस्टाग्राम खुद ये चाहता है कि सारे लोग ठरकी बन जाए इंडिया में और कोई भी पढ़ाई लिखाई पे ध्यान ना दे, सारे लोग इन्फ्लुएंसर बनने पे ध्यान दे और इंस्टाग्राम पे ज़्यादा से ज़्यादा रील्स देखे, ऑन रखे इंस्टाग्राम को, जिससे इंस्टाग्राम का फ़ायदा होगा लेकिन आपके बच्चों का या फिर आपका फ़ायदा नहीं होगा। तो आपको समझना पड़ेगा कि ये सारी चीज़ों को रोकना पड़ेगा और जो आपके बच्चे वो इंस्टाग्राम पे जो सारी चीज़ें देख रहे हैं उसको मॉनिटर करना पड़ेगा। मैंने भी देखा कि छोटे छोटे बच्चे आज क्या कर रहे हैं, इंस्टाग्राम पे ऐसी वीडियो जो मैं दिखा रहा हूँ ऐसी वीडियो सारी वो देख रहे हैं और मज़े भी ले रहे हैं और एक दूसरे को शेयर भी कर रहे हैं। इसके बारे में कोई भी ध्यान नहीं देता है, लेकिन ध्यान देना चाहिए। सबको फ़र्क पड़ता है, आपकी बच्चे की लाइफ पे फ़र्क पड़ता है। ऐसी गंदी न्यूज़ वीडियो देख के वो मन में ऐसे ही सोचता है कि यही सारी चीज़ें हो रही है तो ऐसा ही सब होने वाला है। वो आपकी लड़की होगी तो वो क्या करेगी, ऐसी वीडियोस देखेगी तो वो भी सोचेगी कि क्यों ही पढ़ाई करे, पढ़ाई से तो ज़्यादा ये लोग पैसे कमा रहे हैं तो मैं भी ऐसी वीडियोस बना के पैसे कमा सकती हूँ। तो वो लोग इन सारी वीडियो से इन्फ्लुएंस होके भी ऐसी वीडियो बना सकती है। कई सारी लड़कियां हैं, वो छोटी बच्ची है लेकिन ऐसे ही वीडियोस बनाती है। वो मैं दिखा नहीं सकता क्योंकि
ज़्यादा हो जाएगा। तो मैं लड़कियों की वीडियोस नहीं दिखाता हूँ, लेकिन इन जैसे वीडियोस वो डाल रही है, तो आप समझ सकते हो कि क्या हो सकता है। तो आप प्लीज़ अपने बच्चों पे ध्यान दीजिए। जो भी पेरेंट्स है, अगर वो भी ऐसे वीडियोस और कंटेंट देखते हैं तो अपने बच्चों के फ़ोन्स में देखिए कि ऐसा कंटेंट उसके फ़ोन में है या फिर नहीं। सर्च हिस्ट्री को चेक कीजिए। सारी प्राइवेसी को तोड़ने की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कुछ लिमिट्स अपने बच्चों के लिए रखिए। फीड्स में देखिए, और इन फीड्स में आपको फीड्स को क्लियर करना पड़ेगा। तो इंस्टाग्राम पे ऑप्शन आता है वीडियोस में, ऐसे वीडियो में कि आप वीडियो को देखना चाहते हैं या नहीं। आपको नहीं देखना है तो आप नॉट इंटरेस्टेड क्लिक कर सकते हो, ब्लॉक कर सकते हो। तो और कई सारे ऑप्शंस भी है, डोंट सजेस्ट फ्रॉम दिस प्रोफाइल। ऐसे ही कई सारे ऑप्शंस है जिससे आप अपने बच्चों की फीड को क्लियर कर सकते हो और अपने बच्चों को कंट्रोल भी कर सकते हो, और फ़ोन का यूजेस कम कर दीजिए। तो इंस्टाग्राम पे सॉफ्ट अपलोड किए जाते हैं जिसके बारे में हम बात भी नहीं करते हैं। कई सारी लड़कियां गलत ट्रेंड को फॉलो कर रही है। गेट रेडी विथ मी ट्रेंड के नाम पे गंदे वीडियोस डाले जा रहे हैं। पहले गेट रेडी विथ मी के नाम पे सिर्फ मेकअप होता था और अपनी स्किन के दिखाया जाता था, लेकिन अब गेट रेडी विथ मी के नाम पे क्या क्या हो रहा है वो इस वीडियो में आप देखिए। ये क्या कर रही है कि सभी को रूम से बाहर निकल रही है, रूम को लॉक कर रही है, और बाद में क्या कर रही है, फ़ोन को सामने रख के खुद वीडियो बना रही है, अपने इनर वेयर्स को दिखा रही है और उसके ऊपर कपड़े पहन रही है और वीडियोस डाल रही है। यही चीज़ें करनी थी तो रूम से क्यों ही बाहर निकाला सबको। अगर आपको वीडियोस डालनी ही थी तो करोड़ों लोगों के लिए अपलोड करनी ही थी वीडियो, तो क्यों रूम बंद करके ये से वीडियोस बनाते हो। अगर आपको ऑनलाइन ऐसे वीडियोस डालने हैं तो ये वही सारी लड़कियां होती है जो मॉल में चेक करती रहती है कि कैमरा कहीं है तो नहीं, ना कि कैमरे में हम कैद ना हो जाए। और यही सारी लड़कियां वीडियोस ऐसे बनाती है इंस्टाग्राम पे आके फ़ोन रख के, और गेट रेडी विथ मी ट्रेंड के नाम पे ऐसे वल्गर ओवर सेक्सुअलाइज वीडियोस बनाती है। कई सारे इन्फ्लुएंसर हो गए, अंजलि अरोरा है, सोफिया अंसारी है, केज सेजल है, काजल पांडे है, और कई सारे और क्रिएटर्स है जो ऐसे ही वीडियोस डालते हैं गेट रेडी विथ मी के नाम पे। और इस लड़की ने तो हद ही कर दी है। ये कोलकाता की मॉडल है और हब में भी ये काम करती है। ओनली फैंस में भी उसका अकाउंट है। मैंने हर एक इंस्टाग्राम अकाउंट को चेक किया है, पर्सनली वीडियोस देखे। इतने वल्गर वीडियोस है, इतने सेक्सुअलाइज वीडियो है कि क्या ही बात करें। और उसमें व्यूज़ और उनके फॉलोअर्स की तो बात ही मत कीजिए। 1 मिलियन फॉलोअर्स तो नॉर्मली हो चुका है, और वीडियोस पे व्यूज़ तो 19 मिलियन 20 मिलियन। और जो अच्छे वीडियोस बनाते हैं उसके व्यूज़ कम आते हैं, लेकिन ऐसे वीडियोस के व्यूज़ ज़्यादा आते हैं। इन सभी इन्फ्लुएंसर को पता चल गया है कि कैसे इंस्टाग्राम पे एंगेजमेंट मिलती है, व्यूज़ मिलते हैं और कैसे फॉलोअर बढ़ाए जाते हैं। तो इन्हीं वजह से वो क्या करते हैं, ओवर सेक्सुअलाइज वीडियोस बनाते हैं, अपनी बॉडी को दिखाते हैं, इनर वेयर को खिसका के अपने ऊपर ड्रेस पहनती है। तो ऐसे ही वीडियोस डाल के वो एंगेजमेंट लेती है और फॉलोअर्स बढ़ाते हैं। और उनके कॉमेंट में क्या आता है, सिर्फ यही आता है कि सर्विसेज दी जाती है, DM फॉर फन, और ऐसे ही सारे कमेंट्स आते हैं और लोग उन लिंक्स पे क्लिक भी करते हैं। और फिर बाद में वो लिंक्स कहाँ जाती है, आप सबको समझ में आ गया होगा कि वो सीधा अब ओनली फैंस की लिंक होती है जो वहाँ पे अपलोड की जाती है, और सीधा आप एक अलग ही दुनिया में पहुँच जाते हो। और इसी तरह आप अपने बच्चों को भी बिगाड़ते हो। वो भी ऐसे लिंक को क्लिक करते हैं और एक नई दुनिया में पहुँच जाते हैं जिसका नाम है, वहाँ पे पहुँच के वो ऐसी ही सारी वीडियोस देखते हैं। और इससे क्या होता है, उनको तो पैसे मिलते हैं, लेकिन आप अपनी लाइफ को बर्बाद कर रहे होते हो और अपने टाइम को भी वेस्ट कर रहे हो, और आप अपनी लाइफ में कहीं भी नहीं पहुँच पाओगे इन चीज़ों में फंस गए तो। इन जैसी मॉडल्स क्या करती है, आप देखिए कि वीडियोस में क्या है, कुछ भी नहीं है, लेकिन व्यूज़ तो मिलियंस में भर भर के पड़े हैं। तो सभी लोग ऐसा ही करेंगे, और इनको ब्रांड प्रमोशन भी मिलती है। एप्लीकेशंस होती है, बेटिंग एप्स होती है, उन जैसी एप्लीकेशनों के ब्रांड डील मिलती है और कई सारी चीज़ें मिलती है। सेल्फ एक्सप्रेशन के नाम पे ये घटिया चीज़ें जो न्यूडिटी फैलाई जा रही है इंस्टाग्राम पे, इसको रोकना पड़ेगा। और हम सबको आगे आके ही इंस्टाग्राम को रोकना भी पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सभी लोग ऐसे वीडियोस डालते हैं, लेकिन
ऐसे वीडियो की रीच जो मैंने पहले कहा था 25% तक बढ़ी हुई है। तो ऐसा कंटेंट हर कोई देख सकता है। तो इंस्टाग्राम का इम्पैक्ट ही ऐसा है कि वो ऐसे वीडियोस हर किसी को दिखाता है, रीच अपनी दिखाता है। तो आप ट्राई कर सकते, एक नया अकाउंट बनाइए और फीड में जाके देखिए, आपको 15 या 10 मिनट में ही ऐसे वीडियोस और कंटेंट आपको मिलते रहेंगे। अगर आपने न्यू आईडी बनाई है तो भी आपको दिखेगा, और अगर आपकी पुरानी आईडी है तो भी आपको ऐसे वीडियोस रिकमेंडेड होते रहेंगे। तो इंस्टाग्राम खुद ही ऐसे वीडियोस को रीच देता है। तो आपको इन सभी चीज़ों को रोकना पड़ेगा और नॉट इंटरेस्टेड करके आपको इन जैसे वीडियोस को डिलीट करना होगा, या फिर ब्लॉक करना होगा, या फिर रिपोर्ट भी कर सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा कि सभी वीडियोस रिपोर्ट कर सकते हो, लेकिन जो भी आपको दिखे उसको रिपोर्ट करने की जिम्मेदारी आपकी है। अगर आप ऐसे वीडियोस को देखते हैं तो आपके एक लाइक और एक व्यूज़ तो आप उन वीडियोस को देते ही हो। तो ऐसे ही मैंने तो कई सारे वीडियोस देखे, कई सारे इन्फ्लुएंसर को देखा है, तो क्या ही बात करें उसके बारे में, तो बात ही नहीं कर सकते। इतने गंदे गंदे वीडियोस है कि क्या ही बात करें। और इन जैसे इन्फ्लुएंसर काजल पांडे और सेजल जैसे जो टॉक्सिक और डार्क ह्यूमर्स के नाम पे जो गंदे भद्दे वीडियोस बनाती है, वो आप देखिए पहले कि क्या हो रहा है। मेरी गाड़ी का पेट्रोल किसी सुनसान जगह पर खत्म हो गया था और बहुत देर पेट्रोल पंप ढूंढने के बाद भी मुझे कहीं नहीं मिला। तो मैंने अपने पर्सनल पेट्रोल पंप से उसमें पेट्रोल डालना शुरू कर दिया और अब मेरी गाड़ी हवा से बात कर रही है। तो देखा ना कि काजल पांडे क्या कर रही है। पेट्रोल पक गया तो क्या करना, खुद के पेट्रोल का यूज़ करना। ऐसी वीडियोस वो डार्क ह्यूमर के नाम पे ऐसी वीडियोस डाल रही है। ये बोल रही है देखिए और एक वीडियो देखिए। सुबह सुबह मैं टहलने गई थी और मुझे ऐसा लगा जैसे झाड़ियों के पीछे कोई बैठा हुआ है। मैंने जब पास जाके देखने की कोशिश की तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। लगता है कोई सांप अपनी केचुली छोड़ के गया है। और ये क्या, इसमें क्या कह रही है कि वो जंगल में घूमने गई थी और सुबह सुबह देख लिया ना कि आपने क्या हो रहा है। तो ऐसी गंदी भद्दी वीडियोस बनाती है ये काजल पांडे है, और दूसरी है ये सेजल कारी कलूटी। वो भी ऐसे वीडियोस डालती है डार्क ह्यूमर के नाम पे। क्या क्या हो रहा है देखिए आप। अगर आपका बॉयफ्रेंड आप पे चीट करे तो आप क्या करोगे? देखो लड़के हैं, गलती हो जाती है, पर मैंने उसको अच्छे से बैठ के समझाया। एक दिन मैंने उसको अपने रूम पे बुलाया, फिर मैं बेड पर सोई, उसकी मुंडी को यहाँ पर रखा अपने छाती पर, फिर मैंने उसको किस किया बिल्कुल। तो ये दोनों इन्फ्लुएंसर यही सारे टॉक्सिक वीडियोस बनाती है, न्यूड वीडियो बनाती है और डार्क ह्यूमर के नाम पे गंदा भद्दा मजाक बनाती है। अपने ही लड़कियों का सेक्सुअलाइजेशन पे सवाल उठाती है और ऐसे ही वीडियोस वो डालती है। तो इसके अलावा आप दो एग्जांपल देखिए, एक अच्छा कंटेंट बनाती है और दूसरा न्यूज़ या फिर वीडियोस में न्यूज़ फोटोज़ वीडियोस अपलोड करती है, सॉफ्ट को अपलोड करती है। उसके बारे में देखिए, दोनों के फॉलोअर्स सेम है और दोनों की एंगेजमेंट भी सेम है। एक अच्छे वीडियोस बनाती है जो रूही डोलसानी है, वो अच्छा वीडियोस बनाती है और वो भी सेलिब्रिटीज़ के साथ कोलैबोरेशन करती है। बॉलीवुड सेलिब्रिटी हॉलीवुड सेलिब्रिटी के साथ कोलैबोरेशन करती है और अच्छी ब्रांड डील्स भी मिल रही है और उनके मिलियंस में व्यूज़ आते हैं। और दूसरी ओर है ये साची राय, वो भी सेम ही वर्क करती है, सेम फॉलोवर्स से सेम वीडियोस में एंगेजमेंट आती है, सेम व्यूज़ बढ़ते हैं, मिलियंस में व्यूज़ आते हैं। तो साची राय ऐसे वीडियोस को दिखाती है, स्किन को दिखाती है, बॉडी को दिखाती है। तो क्या होता है, ब्रांड्स के साथ वर्क करने को इसको भी मिलता है और सीधे बॉलीवुड के सॉन्ग्स में उसको काम करने का मिलता है। लेकिन दूसरी तरफ जो अच्छे वीडियोस बनाते हैं उसका क्या, उसका कुछ नहीं। लेकिन ऐसे जो वीडियोस बनाती है, न्यूड्स वीडियोस बनाती है, उसको सीधा बॉलीवुड्स में काम दिया जाता है, सॉन्ग्स को साइन किया जाता है। और ऐसे ही इन्फ्लुएंसर से इन्फ्लुएंस होकर सारी लड़कियां आज काम कर रही है और ऐसे वीडियोस डाल रही है इंस्टाग्राम पे। तो आपको अपनी लड़की या फिर लड़के पे ध्यान देना पड़ेगा। तो कोई भी लड़की या फिर लड़का होगा वो क्या करेगा, वो यही सोचेगा कि जो बॉलीवुड में काम मिलता है ऐसे वीडियोस बना के, तो फिर ऐसी वीडियो बनाना सही होगा। तो वो बस सारी लड़कियां और लड़कियां क्या करते हैं, ऐसे ही वीडियोस बनाते हैं, न्यूड वल्गैरिटीज ओवर सेक्सुअलाइज वीडियो बना के अपलोड किए जाते हैं पूरे इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम एक अल्ट बालाजी ऐप की तरह ही बन चुका है, उसमें सिर्फ अब कुछ फ़र्क बचा नहीं है। रील्स के नाम पे सब ऐसे ही गंदे भद्दे गालियाँ दी जाती है, टॉक्सिक वीडियोस बनाए जाते हैं और कई सारी चीज़ें की जाती है, उसकी बात भी नहीं कर सकते। अगर और भी वीडियोस मैंने दिखा दी तो यूट्यूब मेरे वीडियोस को एज रिस्ट्रिक्टेड कर देगा, तो कई सारे वीडियोस तो मैं आपको दिखा भी नहीं सकता हूँ। तो इन जैसे इन्फ्लुएंसर से इन्फ्लुएंस होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो इसमें कौन जीतता है और कौन हारता है
इसमें कोई नहीं जीतता, इंस्टाग्राम ही जीतता है। आप लोग सभी लोग हारते हो, क्योंकि आपके बच्चे या फिर बच्चे लड़के या फिर लड़की होती है वो क्या करते हैं, ऐसे वीडियोस के डीएम्स में जाते हैं, वीडियोस को क्लिक करते हैं, नीचे सर्विस दी जाती है कि इतने घंटे के इतने चार्जेस लगते हैं, इतने घंटे वीडियो कॉल करने के इतने पैसे लगते हैं। कई सारे वीडियोस को बेचा जाता है, फोल्डर्स को बेचा जाता है, और कई सारी सर्विसेज इंस्टाग्राम अकाउंट पे चल रही है। अगर आप अकाउंट देखेंगे तो उसमें लिखा होगा कि डीएम फॉर फन, आप मुझे डीएम कीजिए फॉर फन। ऐसे वीडियो सेल किए जाते हैं, पॉर्न वीडियो सेल किए जाते हैं, न्यू फोटो सेल की जाती है। अगर आप उस वीडियो की लिंक को क्लिक करते हो या फिर कोई भी लिंक को क्लिक करते हो तो आप सीधा हब पे पहुंच जाते हो, और ऐसे ही आप कहीं भी फंस सकते हो। स्कैम भी हो सकता है। तो स्कैम में क्या हो सकता है, अगर आप किसी लड़की को वीडियो कॉल करते हो, उस सर्विस गर्ल को कॉल करते हो, तो वो क्या करती है कि आपका वीडियो रिकॉर्डिंग करके आपको ही ब्लैकमेल करती है और आपसे ही पैसे ऐंठती है और आपसे ही पैसे लेती है। कॉल करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप वीडियो कॉल करते हैं तो वो आपके फेस को रिकॉर्ड कर लेती है और फिर आपको धमकी देती है, ब्लैकमेल करती है। और कई सारे ऐसे स्कैम चल रहे हैं, और इसी की वजह से कई सारे लोग सुसाइड कर लेते हैं। छोटे छोटे बच्चे भी सुसाइड कर लेते हैं, बड़े लोग भी इन चीज़ों में फंसे हुए होते। लेकिन अगर छोटे बच्चों की बात करें तो वो इन चीज़ों में फंस के सुसाइड कर लेते हैं। वो लोग पैसे कहाँ से देंगे, वो तो कमाते भी नहीं हैं, तो कहाँ से पैसे देंगे। तो ऐसे ही कई सारे बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। ऐसे ही ऑनलाइन स्कैम होते हैं, वीडियो कॉल गर्ल पे ऐसे ही स्कैम हो रहे हैं। तो ऐसे ही कई सारे स्कैम आपके साथ हो सकते हैं। तो इन सारे स्कैम से आपको बचना पड़ेगा, और बैटिंग ऐप से तो आपको सच में बचना पड़ेगा। इन ऐप्स की क्या ही बात करें, ये एक सिर्फ पैसे दिखा के आपकी लालच को बढ़ाते हैं, और ऐसी ऐप्स होती है जो आपका पैसा पूरा खा जाती है, आपकी पूरी सेविंग को खा जाती है। बैटिंग ऐप्स होती है, तिरंगा ऐप से जो सारी बैटिंग ऐप्स होती है वो आपका पैसा खा जाती है। तो आपको इन जैसी एप्लीकेशन या फिर वेबसाइट से भी दूर रहना पड़ेगा। अगर आप किसी भी लिंक को क्लिक करते हो तो आपकी पूरी डिटेल्स डार्क वेब पे सेल की जाती है, आपकी फ़ोटोज़ को, वीडियोस को भी डार्क वेब पे सेल किया जाता है। तो आपको इन सभी चीज़ों से या फिर इन जैसे स्कैम से भी दूर रहना चाहिए, और ऐसे वल्गर और ओवर सेक्सुअलाइज कंटेंट को कंज्यूम करना नहीं चाहिए। आपका ब्रेन इससे डैमेज होता है, आपके ब्रेन सेल्स डेड हो जाते हैं। तो ऐसा कंटेंट कंज्यूम करने के बाद आपका दिमाग डेड हो जाता है, और आप हर दिन हर रोज़ सिर्फ एक ही चीज़ के बारे में सोचते रहते हो, ओवर सेक्सुअलाइज वीडियोस देखना, और ऐसे ही सारी वीडियोस देखते ही जाते हो, और उसमें लूप में फंस जाते हो, और आप अपनी लाइफ को बर्बाद कर देते हो। तो आपको ऐसा नहीं करना है। तो आपको मैंने जो पहले बोला है, तो आप ऐसे ही खुद को रोक सकते हो। मैंने फ़ोन एडिक्शन के ऊपर एक वीडियोस बनाई है, वो आप वीडियो देखिए और आप में समझ में आ जाएगा कि आप इस लूप, सोशल मीडिया लूप और इस इंटरनेट के लूप से कैसे बाहर निकल सकते हैं। उसके बारे में मैंने पूरी डिटेल के साथ बात की है। तो आप इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखना, इस वीडियो के बाद वो वीडियो ज़रूर देखना, तब आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा और आप सोशल मीडिया के लूप से बाहर निकल सकते हो। आप कर सकते हो, अगर आप दृढ़ निश्चय कर लो तो आप सब कुछ कर सकते हो। ये टेम्पल में जाके भी ऐसे फ़ोटो खिंचाती है, आप देख रहे हो। दुर्गा पंडाल में जाके ऐसे ही फ़ोटोज़ खिंचाइए, और क्या कर रहे हैं वहाँ के नेता, उसको अवार्ड्स दे रहे हैं। अब देखिए कि अवार्ड्स दे रहे हैं, वो क्या चलाती है। मैंने उसके इंस्टाग्राम पे क्लिक किया और लिंक थी, 2 लिंक थी, मैंने क्लिक किया। एक लिंक सीधा ओनली फैंस की निकली है। वो न्यूज़, फ़ोटोज़ और वीडियोस अपलोड करती है वहाँ पे। वो $5 पर मंथ के हिसाब से ओनली फैंस पे काम करती है। देखा भी नहीं है, लेकिन मैंने क्लिक किया तो सीधा ओनली फैंस अकाउंट खुल गया। तो मैंने ऐसे ही कई सारे इन्फ्लुएंसर को जब वीडियोस को देखा और इनके बायोज में देखा, क्लिक किया है लिंक पे, तो कई सारे बैटिंग ऐप के बारे में ही वेबसाइट है और कई सारी ओनली फैंस की लिंक है। तो आपको इन सारी चीज़ों से दूर रहना पड़ेगा। ये इतने न्यूड और इतने वल्गर ओवर सेक्सुअलाइज वीडियोस बनाती है, इतने ज़्यादा वीडियोस बनाती है कि क्या ही बात करें। आधा चांद दिखाती है और
गेट रेडी विथ मी के नाम पे और एक वल्गर कंटेंट के नाम पे ये सब सिर्फ यही सारी चीज़ें दिखाती है। अपनी माँ या फिर जो भी है उसके साथ भी ये ऐसे ही वीडियोस बनाती है। देखिए ये वीडियोस में इसकी माँ है या फिर कोई भी हो सकता है, लेकिन ये एक ऐसे वीडियोस इनके साथ भी बनाती है। तो आपको इन सारी चीज़ों से दूर रहना पड़ेगा। तो इसके अलावा एक निधि चौधरी करके एक एस्ट्रोलॉजर है, वो भी ऐसे वीडियोस डालती है, ओवर सेक्सुअलाइज वीडियोस डालती है। आप देखिए कि एस्ट्रोलॉजी करते करते ये क्या कर रही है। तो आप ये वीडियोस देख रही है कि एस्ट्रोलॉजी करते करते कैसी साड़ी पहनी है, कैसा लुक दिखा रही है, अपनी बॉडी को दिखा के वो एस्ट्रोलॉजी बता रही है। तो एस्ट्रोलॉजी तो पता नहीं, लेकिन वो अपनी बॉडी दिखा के एंगेजमेंट लेना चाहती है, व्यूज़ को लेना चाहती है और अपनी जाल में सभी लड़कों को फंसाना चाहती है। सभी लड़के क्या करते हैं कि ऐसे वीडियोस देखने के बाद उनके कोर्स को क्लिक करते हैं, अपनी कुंडली को बनवाते हैं और यही सारी चीज़ें वो कर रही है। वो वीडियोस को ऐसे अपलोड करती है कि देखिए ओवर सेक्सुअलाइज वीडियोस को वो अपलोड करती है। एस्ट्रोलॉजर होके भी वो ऐसे वीडियोस बनाती है। इसके अलावा भी कई सारे एस्ट्रोलॉजर्स हैं, लेकिन वो ऐसे वीडियोस नहीं बनाते हैं। तो ये ऐसे कैसे वीडियो बना सकती है? तो ये एस्ट्रोलॉजर है। और इसके अलावा एक डॉक्टर है विभू नेहा, वो भी ऐसे ही ओवर सेक्सुअलाइज वीडियोस डालती है। वो कौन है? डॉक्टर है, फिर भी वो ऐसे वीडियोस डालती है। देखिए इन जैसे वीडियोस वो डर्मालॉजिस्ट है, डॉक्टर है, फिर भी वो ऐसे वीडियोस डालती है। इससे क्या होता है, उनके फॉलोअर्स तो देखिए मिलियंस में फॉलोअर्स है, मिलियंस में व्यूज़ आते हैं। और उनके अकाउंट पे देखे तो ऐसे ओवर सेक्सुअलाइज वीडियो के अंदर बीच बीच में कहीं पे डर्मोलॉजिस्ट के जो स्किन केयर होते हैं उनके वीडियोस आ जाते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा न्यूड सॉफ्ट डाली जा रही है इन डॉक्टर मोहतरमा के द्वारा। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आपको पूरी तरह से इंस्टाग्राम को छोड़ देना चाहिए या फिर कुछ भी नहीं कर देना चाहिए, लेकिन आपको समझना पड़ेगा, आपको अपनी लाइफ को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा और अपनी बच्चों की लाइफ को भी सेव करना पड़ेगा। आपको सिंप्लीफाई, जो मैंने पहले बोला है कि आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, फीड को नॉट इंटरेस्टेड जैसे ऑप्शन को क्लिक करना पड़ेगा और इन जैसे वीडियोस को ब्लॉक या फिर रिपोर्ट करना पड़ेगा। तभी आप अपने बच्चों की लाइफ में सुधार ला सकते हो और ऐसे कंटेंट से आप अपने बच्चों को दूर रख सकते हो। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि 16 साल से कम उम्र के बच्चों को इंस्टाग्राम यूज़ नहीं करना चाहिए। उस पर सिर्फ इंस्टाग्राम पे सिर्फ यही सारी वीडियोस अपलोड होती है और आप अपने बच्चों को दिमाग में पहले से ही न्यूड सेक्सुअलाइज ओवर सेक्सुअलाइज कंटेंट और जो वीडियोस होते हैं, न्यूड फोटोज़ होते हैं, वही सारी चीज़ें वो देखते हैं और इसी से वो इन्फ्लुएंस होते हैं। तो इन सारी चीज़ों से आपको दूर रहना पड़ेगा और आपके बच्चों को भी दूर रखना पड़ेगा। तो आजकल के पेरेंट्स क्या कर रहे हैं, जैसे ही बच्चे रोने लगते हैं सीधा फ़ोन दे देते हैं, ले बेटा यूज़ कर ले, देख ले, और बच्चा चुप हो जाता है। तो हर रोज़ वो यही सारी चीज़ें करते हैं, अपने बच्चों को फ़ोन्स देते हैं। और छोटे बच्चे क्या करते हैं, यूट्यूब पे शॉर्ट्स देखते हैं, रील्स देखते हैं और ऐसा ही कंटेंट कंज्यूम करते रहते हैं। तो इन सारी चीज़ों में पेरेंट्स का सबसे बड़ा हाथ होता है कि वो छोटे बच्चों को बचपन से ही फ़ोन का यूज़ करना सिखाती है, फ़ोन्स दे देते हैं। तो ऐसे ही वो अपने बच्चों की लाइफ को बर्बाद कर रहे होते हैं। पूरा वीडियो यहाँ तक देख चुके हैं, तो आप सभी पेरेंट्स को सिर्फ एक ही गुजारिश है कि 16 साल के कम उम्र के बच्चों को इंस्टाग्राम यूज़ मत करने दीजिए। इंस्टाग्राम हो या फिर यूट्यूब हो या फिर कोई भी सोशल मीडिया ऐप हो, उसका यूज़ मत करने दीजिए, क्योंकि हर जगह सिर्फ यही सारी चीज़ें चल रही है। यूट्यूब पे भी यही सारी चीज़ें चल रही है। तो यूट्यूब बोलता है कि हम ऐसा कंटेंट प्रमोट नहीं करते हैं, लेकिन यूट्यूब भी ऐसा कंटेंट प्रमोट करते हैं और इंस्टाग्राम पे भी ऐसे वीडियोस और अपलोड किए जाते हैं जिससे आपके बच्चों की लाइफ बर्बाद हो जाएगी। तो आप सभी पेरेंट्स को सिर्फ एक ही गुजारिश है कि इन सोशल मीडिया से अपने बच्चों को दूर रखिए और आप अपने बच्चों को कुछ अच्छी बातें सिखाइए, बुक पढ़ना सिखाइए, ऐसी बुक्स होती है वो पढ़ना सिखाइए, उन्हें धर्म के बारे में सिखाइए, नॉलेज दीजिए, शिव पुराण पढ़ाइए, महाभारत पढ़ाइए, रामायण के बारे में बताइए। कई सारी चीज़ें आप कर सकते हो। सोशल मीडिया को दूर रखने के बाद आप उनके साथ खेल सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन आपको उनको फ़ोन नहीं देना चाहिए। तो अगर आपको वीडियो में से कई सारी चीज़ें अच्छी लगी है, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक बटन को क्लिक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। और ऐसे कंटेंट और ऐसे ही वीडियोस मैं लाता रहूँगा, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।